Hello class 3rd. Today we will start last chapter of your book Indus Valley Civilization. तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट अर्ली ह्यूमंस कैसे रहते थे, किस तरीके से वो केव्स में रहते थे और अपने फूड के लिए, अपनी बाकी नीड्स के लिए वो जगह जगह घूमते रहते थे, एक जगह से जो दूसरी जगह पर जाते रहते थे। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने नए नए टूल्स जो हैं वो बनाए। जो पत्थर होते थे, रॉक्स जो होते थे, उनसे उन्होंने शार्प एजेस वाले जो टूल्स थे वो रेडी किए। उसके बाद में उन्होंने ग्रेजुअली जो है वो फायर का आविष्कार किया कि किस तरीके से फायर जो है वो जलती है। उसके बाद उन्होंने फार्मिंग करना सीखा और उसके बाद उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया जो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए जो यूज़फुल रहा और आज तक जो है वो चीज़ चल रही है। और उसके साथ ही उन्होंने एक सेटल्ड लाइफ जो है वो स्टार्ट की। जैसे ही उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की तो अपनी फार्मिंग के लिए, खेतों में इरिगेशन के लिए उन्होंने रिवर साइड्स पर रहना स्टार्ट किया और ऐसे ही करके एक जो सिविलाइजेशन थी उसकी शुरुआत हुई जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इंडस वैली civilization. So in this chapter we are going to learn about what is civilization, Indus Valley civilization, location and extent, importance, important cities and life of the people. तो देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेप दी हुई है इस चैप्टर में। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंस इन द होम एंड डिस्कस इन क्लास। तो अभी हम लोग क्लास में तो नहीं हैं, लेकिन आप अपने घर पर ही इन पिक्चर्स को देख कर के अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि देखिए आप इन दोनों पिक्चर्स में क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अर्ली ह्यूमंस जो थे वो केव्स में रह रहे थे और यहाँ पर उन्होंने ये ब्यूटीफुल हट्स जो है वो बना ली। यहाँ पर वो रॉ जो फूड था वो खाते थे और उसके बाद उन्होंने फायर के इन्वेंशन के बाद अपने जो फूड था उसको रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, पकाना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो ये इस तरीके से आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। As human began to lead a more settled life, a new type of society emerged. तो जैसे ही अच्छे तरीके से सेटल्ड लाइफ जो है ह्यूमन ने स्टार्ट की, रहना स्टार्ट किया, तो एक नई टाइप की जो सोसाइटी थी उसकी शुरुआत हुई। एंड दिस सोसाइटी केम टू बी कॉल्ड सिविलाइजेशन। और इस टाइप की जो सोसाइटी थी उसको क्या कहा जाने लगा? सिविलाइजेशन। अ सिविलाइजेशन रेफर्स टू अ डेवलप्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी। तो हम अगर सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? एक ऐसी सोसाइटी जो पूरी तरह से डेवलप्ड हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, पूरी तरीके से प्लानिंग्स के साथ में वो जो है सेटल्ड हो। सो लेट अस नाउ एक्सप्लोर वन सच सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए हम इसी टाइप की एक सिविलाइजेशन जो है उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, इंडस, इंडस आपने सुना होगा कि रिवर का नाम है इंडस, है ना। तो ये जो इंडस वैली यानी कि इंडस जो रिवर थी उसकी जो वैली थी उसमें ये सिविलाइजेशन जो है उसकी शुरुआत हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन द 1920s। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1920 में जो है इसको डिस्कवर किया गया इस सोसाइटी को, इस सिविलाइजेशन को। एंड इट वॉज डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ द रिमेन्स दैट वर buried beneath the earth surface for many years। तो इसकी जो इसको खोजा गया, वो कैसे खोजा गया? जो कुछ अवशेष जो थे उस जगह पर जो है, जो अर्थ सरफेस के अंदर गढ़े हुए जो थे वो मिले, तो उनसे पता लगा कि यहाँ पर इस टाइप की कोई सिविलाइजेशन हुआ करती थी। These remains were of buildings, jewelries, pieces of pottery, toys and seals, among many other things which were used by the people of the Indus Valley civilization। तो इन सब
जो रिमेन्स की अगर हम बात करते हैं अवशेष, तो वहाँ पर क्या क्या अवशेष मिले, उस टाइम पर जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी, उस टाइम के जो आभूषण थे, कुछ जो बर्तन हुआ करते थे उस टाइम पर जो यूज़ होते थे, कुछ बच्चों के खिलौने, कुछ मोहरें जो थीं, वो सारी चीज़ें जो हैं हमें अर्थ सरफेस के अंदर मिली, जिनसे पता चलता है उस टाइम की इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो देखिए क्या लोकेशन थी, कहाँ तक इसका फैलाव था, कहाँ कहाँ ये फैली हुई थी। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। एंड इट वॉज डिस्कवर्ड इन द वैली ऑफ द इंडस रिवर। और ये जो सिविलाइजेशन था वो इंडस वैली जो थी, इंडस रिवर की जो वैली थी वहाँ पर ये फैला हुआ था। एंड कवरिंग पार्ट ऑफ मॉडर्न डे इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो आज के टाइम पर अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न इंडिया में जो है, वेस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर ये पार्ट जो है इसका आता है, कवर करता है, और कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तान का आता है। अगर हम इंडिया के मैप की बात करते हैं तो देखिए आप इस तरीके से मैप देखते हैं यहाँ पर। तो ये वाला जो पोर्शन था, यहाँ पर आपने, यहाँ पर ये पूरा गुजरात का पोर्शन, यहाँ से नीचे महाराष्ट्र तक के पोर्शन में जो है इंडस वैली, जो आज के टाइम पर ये सारा पोर्शन जो है, वेस्टर्न पोर्शन जो है वो इसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर ये पूरा फैला हुआ था, और कुछ जो पार्ट है उसमें पाकिस्तान का भी आता है। इम्पॉर्टेंट सिटीज़, अब इसमें इम्पॉर्टेंट जो सिटीज़ आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड मैनी सिटीज़ आउट ऑफ विच हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल एंड कालीबंगन आर सम ऑफ द मेजर सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जिसमें जो मेन जो सिटीज़ के जो नाम आते हैं वो हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन। तो ये सारे जो हैं इसके अंदर आते हैं। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर द फर्स्ट सिटीज़ टू बी डिस्कवर्ड। जो सबसे पहले डिस्कवर्ड किए गए थे वो ये दो सिटीज़ थे। एंड लेट अस नाउ लर्न अबाउट द यूनिक फीचर्स ऑफ दिस ग्रेट सिविलाइजेशन। तो इसके क्या यूनिक फीचर्स थे उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। टाउन प्लानिंग्स, तो इस पूरे टाउन की क्या, किस तरीके की प्लानिंग्स थी, कैसे कैसे ये सेटल्ड था। अगर आप इसको डीपली पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इतनी अच्छे तरीके से, वेल प्लान्ड तरीके से ये पूरी सिविलाइजेशन जो थी वो सेटल्ड की गई थी। शायद हम आज के टाइम को भी कंपेयर करते हैं तो इतने अच्छे तरीके की यहाँ पर जो सिस्टम था वो यहाँ अभी भी अवेलेबल नहीं हो सकता। होम्स एंड बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। तो जो घर होते थे उस टाइम के, जो बिल्डिंग्स होती थी वो बेक्ड की हुई ब्रिक्स से बनाए जाते थे। एंड रूम्स वर बिल्ट अराउंड अ कोर्ट यार्ड। और जो रूम्स बने होते थे वो बिल्कुल एक आंगन के चारों तरफ जो है वो बने हुए होते थे। एवरी हाउस हैड एन अटैच्ड टॉयलेट। सारे ही घरों में एक अटैच्ड टॉयलेट होता था, जो कि शायद आज भी हमें देखने को नहीं मिलता। और इतने हजारों सालों पहले जो ये सिविलाइजेशन था उस टाइम पर भी ये चीज़ें देखने को मिलती थी। एवरी हाउस हैड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। तो कोई भी जो घर होता था वहाँ पर प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में वाटर जो है उसकी सप्लाई होती थी। देयर वर कवर्ड ड्रेन्स। और इसके अलावा जो नालियाँ होती थी वो भी प्रॉपरली कवर्ड होती थी। आप अगर अपनी लोकेलिटी की बात करते हो तो यहाँ पर तो नालियाँ जो हैं वो उस तरीके से हैं भी नहीं अवेलेबल, और उस टाइम पर जो ड्रेन्स होते थे वो प्रॉपरली कवर्ड होते थे। रोड्स वर वाइड एंड स्ट्रेट। और इसके अलावा जो रोड्स होते थे वो काफ़ी अच्छी चौड़ाई होती थी उनकी, और बिल्कुल स्ट्रेट हुआ करते थे। तो देखिए यहाँ पर एक स्किल कॉर्नर भी दिया हुआ है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नोन फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग टाउन प्लानिंग। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अपनी आउटस्टैंडिंग टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है। नाउ फाइंड आउट वन इंडियन सिटी दैट हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अ वेल प्लान्ड सिटी। तो अब आपका होमवर्क क्या है, आपको एक ऐसा जो इंडिया का सिटी है उसके बारे में पता लगाना है जिसको ऑफिशियली वेल प्लान्ड सिटी का दर्जा
दिया गया है, डिक्लेयर किया गया है। नाउ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स, जो इस सिविलाइजेशन में जो इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो हैं जो देखने में आई वो कौन कौन सी थी। द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदड़ो एंड द ग्रेट ग्रैनरी एट हड़प्पा। तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो हैं इस टाइम की जो देखने में आई, उसमें एक तो आता था ग्रेट बाथ और दूसरा जो था वो यहाँ पर आते थे ग्रेनरी, जिसमें वो पूरा जो अपना अनाज होता था उसको इकट्ठे किए हुए अनाज को उसके अंदर स्टोर करके रखते थे। द ग्रेट पाथ इज़ बिलीव टू बी अ बिग वाटर टैंक। जो ग्रेट पाथ था ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा वाटर टैंक था, एंड वेयर पीपल मस्ट हैव गैदर्ड फॉर पब्लिक इवेंट्स। और जो लोग थे वहाँ पर वो पब्लिक गैदरिंग के लिए, वहाँ पर जो भी पब्लिक इवेंट्स होते थे, रिलीजियस सेरेमनीज होती थी, वहाँ पर उनके लिए गैदर्ड होते थे, इकट्ठे होते थे। द ग्रेट ग्रेनरी इज़ बिलीव टू बी यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स। और ऐसा माना जाता है कि जो ग्रेट ग्रेनरी थी वो लार्ज अमाउंट में जो फूड ग्रेन्स जो वो फार्मिंग से इकट्ठे करते थे उसको स्टोर करने के लिए काम में आती थी। अब लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों की, वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी थी, लोगों का रहन सहन कैसा था, कैसे उस टाइम के लोग रहते थे। रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकन पॉटरी, टॉयज, ज्वेलरीज एंड टूल्स टेल अस अबाउट द लाइफ स्टाइल एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द हड़प्पन पीपल। तो उस टाइम के जो सारे अवशेष मिले, जो टूल्स मिले, जो ज्वेलरीज मिली उस टाइम पर, जो बर्तन मिले, खिलौने मिले, उनसे उस टाइम के लोगों के, हड़प्पन जो पीपल थे उनके लाइफस्टाइल के बारे में, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में जो है वो पता चलता है। क्या क्या पता चलता है? द पीपल वर एंगेज्ड इन ऑक्यूपेशन सच एज फार्मिंग, ट्रेड एंड क्राफ्टमैनशिप। तो जो उस टाइम के जो लोग थे, इन सब चीज़ों से, रिमेन्स से पता चलता है कि वो जो उनका मेन ऑक्यूपेशन जो था वो क्या था, वो फार्मिंग में एंगेज थे, वो व्यापार जो करते थे दूसरे देशों से, उनके अच्छे अच्छे व्यापारिक संबंध थे, और बहुत सुंदर सुंदर क्राफ्ट जो है वो बनाते थे। द फार्मर्स ग्रू क्रॉप्स सच एज wheat, राइस एंड barley among various other crops। तो जो मेन जो वहाँ पर जो क्रॉप्स लोग जो उगाते थे उसमें जो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट जो क्रॉप्स थी वो कौन कौन सी थी? वीट, राइस एंड बार्ले। एंड क्राफ्टमैन मेड ब्यूटिफुल ज्वेलरीज, टॉयज एंड अर्थनवेयर आउट ऑफ टेराकोटा, अ टाइप ऑफ क्ले एंड मेटल। तो उस टाइम के जो लोग थे वो बहुत ही सुंदर सुंदर ज्वेलरीज जो हैं वो बनाते थे, खिलौने बनाते थे, और मिट्टी के जो बर्तन थे वो बनाए जाते थे। एक अलग टाइप की जो क्ले हुआ करती थी जिसको बोला जाता था टेराकोटा, उससे भी जो है मिट्टी के बर्तन जो है वो बनाए जाते थे। मेटल्स के भी बर्तन जो है वो बनाए जाते थे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, मेटल से ये जो है स्टैचू बनाई गई है, डांस करती हुई ये जो गर्ल है वो इस मेटल से बनाई हुई दिखाई गई है। The people of the Indus Valley civilization had trade relation with foreign countries like Mesopotamia। तो ऐसा इन रिमेन से ये भी पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनके दूसरे कंट्रीज से भी, फॉरेन कंट्रीज से भी ट्रेड रिलेशन थे, यानी कि व्यापारिक संबंध थे। लाइक मेसोपोटामिया, इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो आता है जहाँ पर उस टाइम पर दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध होते थे। नेक्स्ट पेज, दिस इज एविडेंट फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द डॉकयार्ड फाउंड इन लोथल एंड द सील ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया। तो ये कैसे पता चलता है कि हमारे उस टाइम पर मेसोपोटामिया से जो है अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे। उस टाइम पर जो डॉकयार्ड्स थे, यानी कि यहाँ पर जो शिप्स जो हैं वो इकट्ठे होते थे, तो वहाँ पर लोथल में जो है कुछ सील्स मिली हैं जिनसे इसके बारे में पता चलता है। मैन एंड वीमेन वोर सिंपल एंड येट कलरफुल क्लोथ्स। तो उस टाइम पर जो लोग थे, जो आदमी थे, जो औरतें थी, वो बिल्कुल सिंपल क्लोथ्स पहनते थे लेकिन काफ़ी कलरफुल उनके क्लोथ्स होते थे। दे वोर ज्वेलरीज मेड ऑफ गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन। और इसके अलावा वो
अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर ज्वेलरीज भी जो है वो पहनते थे, आभूषण जो है वो पहनते थे जो कि गोल्ड के और बहुत ही प्रीशियस स्टोन्स के बने हुए होते थे। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर नेचर वर्शिपर। ऐसा भी माना जाता है कि उस टाइम के जो लोग थे वो नेचर वर्शिपर थे, नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम द ह्यूमन एंड एनिमल्स फिगर्स सीन ऑन सील्स। ये कैसे पता चलता है कि उस टाइम की जो मोहरें हुआ करती थी, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती थी? उस टाइम जो भी चीज़ें जो चलन में थी, जो लोग उन चीज़ों को मानते थे, वो सारी चीज़ें क्या होती थी? कॉइन्स के ऊपर उनको बना दिया जाता था या उनकी पेंटिंग्स बना दी जाती थी। तो इससे पता चलता है कि हाँ, उस टाइम के लोग जो हैं उस चीज़ के शौकीन हुआ करते थे। तो इसी तरीके से पता चलता है कि वो नेचर के काफ़ी क्लोज थे, क्योंकि जो उस टाइम की सील्स जो थी उन पर आदमियों के या जानवरों के फिगर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज पिक्टोरियल राइटिंग। तो उस टाइम के जो लोग थे वो पिक्टोरियल राइटिंग जो है वो यूज़ करते थे। हाउ एवर हिस्टोरियंस हैव नॉट बीन एबल टू रीड दिस राइटिंग। लेकिन उसको जो हिस्टोरियंस यानी कि इतिहासकार जो होते थे वो उस राइटिंग को रीड करने में अभी भी अनेबल थे, उसको रीड नहीं कर सकते थे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड फॉर अबाउट 1000 ईयर्स। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो लगभग 1000 साल तक उसका पूरा अस्तित्व रहा। एंड नो वन नोज द एग्जैक्ट रीज़न बिहाइंड इट्स सडन डिसअपियरेंस। लेकिन अचानक से इतनी अच्छी, इतनी वेल डेवलप्ड, इतनी प्लान्ड तरीके से जो सिविलाइजेशन शुरू हुई, अचानक से वो बिल्कुल विलुप्त हो गई, गायब हो गई। उसका क्या रीज़न रहा, किस तरीके से वो सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो गई, डिक्लाइन हो गई, इसका कोई भी हिस्टोरियंस जो हैं आज तक भी पता नहीं लगा पाए। एक एग्जैक्ट रीज़न जो है इसका अभी तक भी निकल के नहीं आया है, जिसकी अलग अलग हिस्टोरियंस जो हैं अलग अलग उनका मानना है, आइडियाज़ हैं कि क्या रीज़न्स हो सकते हैं। मैनी बिलीव दैट द सिविलाइजेशन मे हैव डिसअपियर्ड ड्यू टू सम नेचुरल कैलेमिटीज सच एज एन अर्थक्वेक। कुछ जो इतिहासकार हैं उनका ऐसा मानना है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि अचानक से ही कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई हो, अचानक से कोई भूकंप आ गया हो जिसकी वजह से ये सारा जो सिविलाइजेशन था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया हो। एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट इट मे हैव फेस्ड एन अटैक और द स्प्रेड ऑफ द डेडली डिजीज़। और कुछ जो हिस्टोरियंस हैं उनका ऐसा भी मानना है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई इस तरीके की महामारी फैल गई हो जिससे कि लाइफ जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई हो। However, till date, the causes leading to the disappearance of such a vast civilization are still unknown. जो भी हो, कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन आज तक इसका पुख्ता जो कारण है वो अभी तक भी निकल के नहीं आ पाया कि क्या कारण था कि इतनी फली फूली जो सभ्यता थी वो पूरी तरह से अचानक ही गायब हो गई। क्यों गायब हो गई, कैसे गायब हो गई, ये आज भी इतिहासकार जो हैं पूरी तरह से इसको पता नहीं लगा पाए हैं। तो देखिए, दिस वाज योर चैप्टर एंड योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। अभी आपको करना क्या है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, उनके स्पेलिंग्स को लर्न करना है। और इसके अलावा आपको कुछ उस टाइम पर यूज़ होने वाली जो चीज़ें थी, यानी कि अर्ली ह्यूमंस जो यूज़ करते थे इस टाइम पर, उनको आपको ड्रॉ करना है। और देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आपको दिया हुआ है माइंड मैप। इस माइंड मैप को आपको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक के लेफ़्ट साइड में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें आपका एक पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन हो जाएगा। कब डिस्कवर्ड हुई? इट डिस्कवर्ड इन 1920s। एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या क्या रहे? रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स, पॉटरी, यूटेंसिल्स एट्सेट्रा। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो थे इस टाइम के वो थे हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। एंड टाउन प्लानिंग अ रिमार्केबल फीचर। और ऑक्यूपेशन जो थे उस टाइम के वो कौन कौन से थे? फार्मिंग, ट्रेड एंड क्राफ्टमैनशिप। ओके, तो ये हमारा हो गया पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन।
ओके, तो अब आपको करना क्या है, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सारी ही वीडियोस को बार बार आप देख सकते हैं। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप उस जो वर्ड्स की प्रॉब्लम आ रही है उसको आप अंडरलाइन करके उनको सुन सकते हैं बार बार वीडियोस को, और सारी एक्सरसाइज को आपको अच्छे से रेडी करना है। बाय।